मुझे मेरी औकात से ज्यादा दुख पहुंचाया है। तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे तुम्हारी औकात से ज्यादा प्यार किया था, पर शायद मैं पागल थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं। चंकू की बॉडी उठने में भी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक था। उसे उठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी उठ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने ताई के कमरे की ओर जाने के लिए सबसे पहले अपना कदम, हाँ, वही कमरा जहाँ वो शादी के बाद ताई के साथ रहता था। फाइनली वो वहाँ जैसे तैसे करके पहुँच तो गया, लेकिन वहीं उसका हाथ रुक गया जब उसने देखा कि उसकी शादी की तस्वीर वहाँ मेज पर रखी थी। एक ऐसी तस्वीर जिनके चेहरे बहुत ही चुप से थे, क्योंकि वो अपनी ही शादी में बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे थे। चंकुक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। क्यों छोड़कर चली गई मुझे? मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, पागल हूँ मैं, लेकिन इस तरह से मुझे छोड़कर क्यों चली गई ताई? तुम मेरी रोशनी थी ताई, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हारा रोशनी की जगह अंधेरे से स्वागत किया। ये क्या है? ये वही पेंटिंग्स थी जो ताई ने उस वक्त अकेलेपन में महसूस करी थी, या ये कहूँ कि उसने ये सारी पेंटिंग्स तेने तब बनाई थी जब वो इस घर में बहुत अकेली थी। उसने इस हर पल को एक पेंटिंग में उतार दिया था, और वही पेंटिंग आज चंको के हाथ लगी थी, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। इसका मतलब मैं ताई को कभी नहीं समझ पाया। उसने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया। मैंने क्या किया उसके साथ? ये तो मेरी फोटो है, मेरे बचपन की। मुझे पता है ये मेरे हाई स्कूल की फोटो है, पर ये उसे कहाँ से मिली? हाँ, वो मुस्कान जिसने मेरी दुनिया में रोशनी की। मैं टाइम को पीछे ले जाने और उसके स्कूल एडमिशन लेने के लिए कुछ भी करूंगी, जहाँ कुकी पढ़ता था। कुकी? क्या वो मुझे बंद कमरों में कुकी कहना पसंद करती थी? अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं। क्या तुम मुझे याद करोगी? क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? ऐसे बहुत सारे क्लू उसके हाथ लगने के बाद में उसे ये सारी चीजें पता चलती है कि तायम कितने महीने से उस दर्द को झेल रही थी। चंको, क्या तुम ठीक हो? हाँ यूंगी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें बता देना, ओके? हाँ ठीक है, हम यही है कुकी। हाँ, नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। आज पहली बार मैं अपने पास्ट के लिए फिर से रो रहा हूँ। क्यों मैं अपने पुराने पास्ट को लेकर अपने प्रेजेंट को भूल गया, अपने फ्यूचर को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया मैंने। अगर मैं पहले ही अपना पास्ट एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होता? पास्ट के बारे में सोचते सोचते मैंने अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर खो दिया, सब कुछ खो दिया। ताई ने तो अपने प्यार का इजहार करने में एक भी वक्त नहीं लगाया। हमेशा उसने मुझे खुद से पहले रखा, लेकिन मैं अपने पास्ट में अंधा था। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं ये टाइम वापस पीछे ले आता। क्या करूं मैं? मुझे लगता है कि तायम अब ऐसा नहीं चाहती। वो आगे बढ़ चुकी है। वो हमारे पास्ट को पास्ट ही रखना चाहती है। लेकिन क्या मैं फिर से एक बार इस पास्ट को भूल पाऊंगा? क्या करूं? मैं उसे बोलूं या फिर नहीं बोलूं? पर मुझे लगता है कि मुझे इससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। शायद ये हमारे फ्यूचर के लिए सही होगा। क्या हम मिल सकते हैं लीजा? काफी वक्त हो गया है, वो अब तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे फिक्स टाइम पर आने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी। हेलो जंकुक, हाय, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। बैठ जाओ। हाँ, क्या तुम सच में बदल गई हो लीजा? क्योंकि पहले तुम बहुत बातूनी थी, तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता था, और आज एक भी शब्द नहीं। हाँ, आखिर तुम भी तो बदल गए हो, मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी। हाँ शायद, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई वाइफ। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं अक्सर उसे हल्के में ले लिया करता था, उसके लिए वक्त नहीं था मेरे पास, और भूल जाता था
कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसकी मेरी लाइफ में जगह क्या है। लेकिन मैं सच में बहुत लकी था कि वो मेरे साथ थी। कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है, मेरे लिए इतना लॉयल हो सकता है, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बस ये सब चीजें देखना भूल गया, उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखना भूल गया। इतने महीनों तक वो पूरी लॉयल्टी के साथ में मेरी एक फ्रेंड बनकर रही, मेरी लाइफ पार्टनर बनकर रही। उसने मेरी खुशी में, मेरे दर्द में हमेशा मेरा साथ दिया। वो हमेशा मुझे मुझे मोटिवेट करती थी। मेरी लाइफ में जो दर्द के बादल थे उसे हटाने में भी बहुत मदद करी उसने। हर वक्त वो मेरे आसपास खड़ी रही। जब भी मेरे दिल को सुकून की जरूरत होती थी ना, तो वो हमेशा मेरे पास थी। और मेरी सबसे सबसे प्यारी याद वो एक एक पल जो मैंने उसके साथ बिताए, सच में वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे। वो मेरी लाइफ का पहला प्यार था और मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इसका एहसास अभी अभी हुआ है। लीजा, मुझसे ब्रेकअप करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं भगवान से पहले पूछता था कि आखिर ऐसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने तुमने मेरे प्यार की कभी कदर नहीं करी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसके प्यार की कदर नहीं करी। वो मुझसे बिना शर्त के प्यार करती थी और देखो मैंने भी उससे उससे वैसा ही प्यार किया जितना तुमने मुझसे किया। बस तरीका थोड़ा अलग था, पर दिल में उतना ही दर्द जितना तब हुआ था जब तुमने मेरा दिल तोड़ा था। जंकुक, मैंने जो गलतियां करी उनके लिए सॉरी कहना बहुत एक छोटा सा वर्ड होगा, लेकिन मैंने अपने इन सारे कामों की बहुत भारी कीमत चुकाई है। तुमसे दूर रहकर हर पल मेरा दिल इतनी बार टूटा है। तुम्हें बहुत याद किया है मैंने जंकुक। हर पल ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने छुरा घोंप दिया हो। चाहे चाहे जैसा चाहे जंकुक सजा दे दो, लेकिन मुझसे अलग रहना अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जंकुक। लीजा, नहीं, मैं नहीं। असल में अगर तुम चाहती हो कि हम फिर से एक साथ हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आखिर सभी रिश्ते डेटिंग, शादी या प्यार में ही क्यों खत्म हो जाते हैं? हमारा रिश्ता दोस्ती का क्यों नहीं रह सकता? मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त रखना चाहूंगा। लीजा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया, शायद मुझे भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है और तुम्हें भी। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये जो सब कुछ हुआ है उन सबको भूल जाओ। मैं अपना अतीत भूल चुका हूँ, अपना पास्ट भूल चुका हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। गुस्से, उदासी, इंतजार, पछतावे से कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपने कीमती साल बर्बाद कर दिए। अपने पास्ट के बारे में सोचते सोचते मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। मैं अपनी वाइफ किम तयंग के साथ में नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपना प्यार मिल जाएगा मेरी तरह। हमारा साथ होना अब किस्मत में नहीं है, मुझे ये समझाने और मुझे ये चीज समझने में सालों लग गए। बिल्कुल, हमारी दोस्ती बनाए रखना अच्छा लगता है। डेटिंग का मतलब हमेशा शादी नहीं होता। हमने एक कपल के हिसाब से वो साल बहुत अच्छे से बिताए थे ना, लेकिन अब हम पक्के दोस्त बने रहेंगे। अब नहीं। चलो कॉफी पीते। तुम्हें कुछ खाना है? तुम्हें जो खाना तुम ऑर्डर कर सकती हो। ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। ये सिर्फ मेरे प्यार का मजाक उड़ाना जानते हैं, मुझे तकलीफ देना जानते हैं। मुझे तो लगा कि शायद मैं इनके साथ नहीं हूँ तो ये परेशान होंगे, लेकिन मैं गलत थी। तो किसी और के साथ बहुत खुश है। अपना ध्यान रखना तुम भी। तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारी शादी में बुसान आऊंगा। तुम मेरी शादी कराने में इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि तुम बूढ़ी हो रही हो, समझी? कोई भी लड़का तुम जैसी बूढ़ी को पसंद नहीं करेगा फिर, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से शादी कर लो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर। हाँ हाँ ठीक है। अरे ताए, तुम आ गई बेटा, जल्दी आओ। देखो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुमसे मिलने कोई आया है, जल्दी से देखो। दादी कौन है? देखो तो सही। जंकुक, गुड इवनिंग दादी। गुड इवनिंग जंकुक। जंकुक, तुम यहाँ? ताई ठीक तो हो ना बेटा? हाँ 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 मम, ठीक हूँ। मम आपकी चाय। देखो जंकुक हमें सरप्राइज देने के लिए ठीक यहाँ आया है, ठीक वैसा ही जैसे मेरी भालू ने किया था एक बार। चाय की ट्रे रख देती हूँ। ताई क्या हो बेटा, तुम्हारी आंखों से आंसू? दादी नहीं, वो
कचरा चला गया शायद आँख में, मैं वॉश करके आ जाती हूँ। नहीं ताई, तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने या फिर रोने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ अपना हक लेने आया था, जो हमेशा के लिए मेरा रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ताई। एक बार मेरी बात समझो, एक बार मेरी तरफ देखो ताई। दादी, आपकी फेवरेट चाय, जल्दी से इसे पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। थैंक यू सो मच माय डियर। तुम बहुत प्यारे हो, बहुत केयरिंग भी हो। ताई, तुम तो बहुत लकी हो। आखिर ये सब क्यों कर रहा है? और ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? ये क्यों आए यहाँ? हाँ दादी। ओह माय गॉड हनी, तुमने तो वाकई बहुत टेस्टी चाय बनाई है। मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे दादाजी भी इससे ज्यादा अच्छी चाय नहीं बना पाते थे। वाकई ये बहुत टेस्टी है। आखिर ये सब कर क्या रहा है? थैंक यू सो मच दादी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही हो? तायंग, ये क्या है बेटा? ताया अपने हस्बैंड से कोई इस तरह से बात करता है क्या? ये कैसे बात कर रही थी तुम अभी? लेकिन मॉम, वो मैं तो बस ये पूछ रही थी कि इनकी इंसल्ट करने का इरादा नहीं था। मैं बस वो मुझे पता है बेटा, लेकिन जिस तरह से तुमने पूछा वो गलत था। और जंको क्या इसीलिए आया क्योंकि उसने अपने काम से थोड़ा रेस्ट लिया है। वो भी 2-4 दिन ऑफिस नहीं जाएगा। क्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज नहीं है? खासकर तुम्हारे लिए ताया। मैं जानती हूँ कि तुम उसे हर दिन कितना याद करती हो। भले ही तेयंग के मॉम और डैड को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इस सच्चाई के बारे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। लेकिन ये बात वो बिल्कुल साफ देख पा रही थी कि ताई जंको को कितना मिस करती थी। ताई की आंखों में बस उस वक्त आंसू थे। वो जोर से रोना चाहती और वो ये बताना भी चाहती थी उसे कि वो उसे कितनी नफरत करती है। भले ही उसका दिल ऐसा ना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं कर सकती थी। उसके सामने नहीं, वो उसे सच नहीं बता सकती थी, चाहे वो कितनी भी क्यों ना चाहती हो, क्योंकि वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही वो जंको को कभी खोना चाहती थी। उसकी लाइफ में उसके मॉम डैड के अलावा कोई और नहीं था, इसीलिए वो ये सब कुछ नहीं सोचना चाहती थी। देखो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है ताई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने हस्बैंड को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सॉरी मेरी प्यारी बच्ची। और हाँ, एक बात और, आज से जंकुक अपनी सारी छुट्टियां हमारे साथ इसी घर में बिताएगा। तुम्हें पता है ताई, वो तो हमारे साथ यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मुझसे कह रहा था कि उसे जाना होगा, लेकिन मैंने तो उसे रोक लिया। पागल है ना ये? जी दादी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप नहीं जानती कि आप नहीं जानती दादी, आपकी इतनी प्यारी सी आवाज से मुझे कितनी खुशी मिलती है। ओ मेरा जंकुक, से अगर सच कहूँ ना तो ताई से ज्यादा मुझे आप प्यारी लगती है। अगर आप थोड़ी सी भी जवान होती ना तो मैं पक्का आपसे शादी करता। जंकुक, क्या तुम मुझे बटर बाइटिंग कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सच कह रहा हूँ दादी। दादी वो हमारे साथ नहीं रह सकता। ताई, ये क्या कह रही हो तुम? मतलब दादी, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्योंकि दादी वो सही कह रही है दादी। मम्मा डैडी बिल्कुल सही कह रही थे। मैं आप लोगों के साथ यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बहुत काम है। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अभी कुछ 1 घंटे पहले तो तुमने कहा था कि तुम हमारे साथ तुम्हारी सारी छुट्टियां बिताओगे, और अब कह रहे हो कि तुम्हें काम है। ये कैसी बात है? क्योंकि दादी मैं भूल गया था, मतलब मैं यहाँ पहली बार आया हूँ ना, और अगर मैं आप सबके साथ ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ तो, और जो कुछ भी हो, अब है तो ये मेरा घर ही ना। और वैसे भी ताई रुके या मैं रुकूं, बात तो बराबर ही है ना दादी। और ताई मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए वो बस ये देख रही है, मतलब मेरा कंफर्ट देख रही है कि अगर मुझे यहाँ पर कंफर्ट फील ना हो या फिर मुझे अच्छा ना लगे, मैं बोर हो जाऊँ, बस इसीलिए वो ये सब कह रही है ना ताई? हाँ इसीलिए कह रही थी। ओह तो ये बात है। आखिर मेरे लव बर्ड्स बस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें उनकी सारी चीजें पता है कि उन्हें कहाँ कैसा फील होगा। ओफो मेरी प्यारी ताई, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, समझी? उसे हमारे साथ में रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और तो और उसके लिए उसने मेरे लिए इतनी खास चाय बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं उसके हाथ से रोज चाय पीऊँ। वैसे भी मैंने इसे चाय बनाने के लिए कितना मना किया था। मैंने कहा था कि मैं बना दूंगी, लेकिन फिर भी एक भी बार इसने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ, तुम ही बताओ मुझे, क्या इसे ऐसी फैमिली के साथ में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं ना? ठीक है दादी, आप कुछ ऐसा ठीक है। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, जंकुक ये बताओ कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कहाँ हैं? उन्हें कई दिनों का देखा नहीं है। वो एक्चुअली मॉम और डैड जरूरी काम से न्यूयॉर्क गए हैं, कुछ दिन के बाद में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपने रूम में जाओ, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। बाय। जंकुक को रूम में ले जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करवाऊं? आखिरकार मैं अपने मॉम डैड को इम्प्रेस जो करना चाहता हूँ। क्यों मॉम, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी जंकुक मैं तुम पे पहले ही इम्प्रेस हूँ, तुम्हें और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। मॉम एक्चुअली वो मुझे सामान रखना है, तो मैं रूम में जाऊँ? हाँ ताई जाओ। जंकुक को भी अपने साथ लेती जाओ, उसे भी फ्रेश होना होगा ना।
ठीक है चलो। आखिर ये क्यों है? भाई मेरी बात सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्या चाहते हो जंगकुक मुझसे? ये सब क्यों कर रहे हो? ना तो तुम मुझे वहाँ चैन से रहने दे रहे थे और नहीं नहीं यहाँ तुम मेरे घर में आकर तुम यहाँ क्यों आए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो फिर मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए? क्यों? क्या ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जो तुम फिर से मेरी एक बार और जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ मेरे घर चले आए? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? बस क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेला? प्लीज चले जाओ जंगकुक यहाँ से, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरी बात सुनो जंगकुक, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, प्लीज चले जाओ, मुझे शांति से जीने दो जंगकुक। बस कर दो मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर चले जाओ। रुको मेरी बात सुनो।